10 प्रश्न पूछेंगे और इनको भी पेन और दो, कहाँ है इनका? हाँ, तो 10 प्रश्नों का उत्तर आपको फास्ट जो भी मन में पहला जवाब आता है उसको तुरंत बस लिख देना है। उत्तर को लिखो, प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर लिखना है। और 10 सवाल हैं। नाम लिखना हो तो लिखिए, वरना कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं। रेडी? सभी बैठ जाइए, शीट लेकर के अपना। और शीट चाहिए? ले लो। ले लो। रेडी? पहला प्रश्न, अगर आपके घर में आग लग रही हो, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप तुरंत बचाओगे? फटाफट जवाब लिखना है। घर में आग लग गई है आपके और घर की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप बचाओगे? बोलना नहीं है, केवल लिखना है। और आप सोचो, जो सोच लो, मन में आप सोच लो। अभी ये लोग लिख रहे हैं, फिर बाद में हम करेंगे। जब आप भगवान के बारे में सोचते हो तो आपके मन में पहला क्या विचार आता है, क्या संकल्प आता है? हाँ, तो ये दूसरा प्रश्न आ गया ना। भगवान के बारे में सोचते ही आपके मन में क्या संकल्प उठता है, क्या सोचते हो आप? तीसरा प्रश्न, पिछला आपका हफ्ता कैसा रहा, उसको अगर एक शब्द में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाँ, सबके उत्तर एक एक शब्द, फटाफट करो। स्लो मोशन। आपका पिछला एक हफ्ता कैसा गया, एक शब्द में लिखें। अगर आप अपने दोस्त के घर गए हैं और उसने आपको भोजन दिया और खाने में एक बाल आ गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक शब्द में लिखें। अगर भगवान आपके सामने अभी आ जाएं तो फिर आप उनसे क्या एक प्रश्न पूछेंगे? फास्ट। भगवान, अगर आप एकदम छोटा शॉर्ट उत्तर लिखो। एकदम भगवान आपके सामने, आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे? एक व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है, आपके परिवार में से नहीं, वो कौन है? एक व्यक्ति जिसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभाव है उसका आपके जीवन पर, वो कौन है? परिवार में से नहीं। सोचती रहो आप, अभी सोचते रहो। अगला प्रश्न, 7वां, अगर आप एक रेगिस्तान में आपको छोड़ दिया जाए तो वहाँ आप अकेले रहना पसंद करोगे या अपने दुश्मन के साथ रहना पसंद करोगे? आपका कोई जानी दुश्मन है, उसके साथ आपको छोड़ दिया जाए, वो ज़्यादा सही है, या अकेले छोड़ दो मुझे, वो ज़्यादा सही है? अपने जीवन में, पूरे जीवन में, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले कि आप किसी भी समय में जा सकते हो पिछले अपने जीवन में आज तक, तो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे आप जाना चाहते हो? हाँ, कौन सा समय आज से, मतलब ऐसे डेट या फिर कोई ऐसा दिन, ऐसा कोई समय जिस में टाइम ट्रेवल करके आप वहाँ जाना चाहते हो? आज से जीवन पूरा आपका इतना लाइफ रहा, उस लाइफ में कौन सा ऐसा समय था जिसको आप फिर से देखना चाहते हो? टाइम ट्रेवल करके कौन से टाइम में जाओगे? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है।
एकदम क्या क्लिक होता है वो लिखो। अपने मन से, अपने अंदर से जवाब देना है आपको, है ना। अगर आपकी ये अभी जो सारे पांचों सेंसेस हैं, सुनना, देखना, महसूस करना, छूना, तो इनमें से अगर आपको एक चीज़ कम कर दी जाए तो वो कौन सी एक होगी? नाक हटा दी जाए, या कान, या आँख, या मुंह, या टेस्ट, मतलब कुछ अगर गुम करना है, अगर कुछ गुम करना है। सब अपना अपना लिखें कि क्या आप चाहते हैं कि अगर हट जाए तो भी चलेगा। हाँ, इफ़ यू हैड टू गिव अप वन ऑफ योर सेंसेस विच वुड इट बी एंड वाई? ये आँख, नाक, मुंह, ये कान, हाँ आँखें, आँखें बोला मैंने, इनमें से कौन सी एक चीज़ है कि ये हटा दी जाए? 10वां प्रश्न है, अगर ये जो आपका हफ्ता बीता है और इसमें आप कुछ बदलना चाहते हैं तो वो क्या होगा जो आप बदलना चाहते हैं? पीछे हफ्ते में क्या चीज़ है ऐसी जो आप बदल देना चाहते थे? मतलब अब तो बीत गया, तो अब आप कोई एक ऐसी चीज़ जो आप उसमें बदलना चाहते हैं। पिछला हफ्ता मेरा जैसा भी रहा उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो मैं बदल देना चाहती हूँ? एक बात, कोई चीज़। ये होता तो अच्छा होता, या फिर ये नहीं होता तो अच्छा, मैं उस चीज़ को बदलना चाहती हूँ। डन, वेरी गुड, हो गई एक्टिविटी पूरी। और कुछ नहीं है। ये आपकी ये जो एक्टिविटी है इसका सार ये है कि ऑन सर्टेन पॉइंट एकदम अचानक में आपका मन क्या जवाब दे रहा है, ये आपका बिहेवियर दिखाता है कि अच्छा ये बताइए, जो हमारा प्रश्न था कि खाने में बाल आ गया तो आपका क्या रिएक्शंस रहे, वो आपके एटीट्यूड दिखाता है कि आप विकार से युक्त होकर के करते हो या ज्ञान से युक्त होकर के कि आपने रिएक्शन क्या आया, वो उससे पता लगेगा कि नेचुरली क्या जवाब आ रहा है। अगर विकार से आया कि आपका क्या जवाब था? हाँ, और राइट बताना है, ऐसे नहीं कि देखा देखिए। अभी बताओ अपने पर, आप बोलोगे छी, वो बोलेगी छी। हाँ, और कुछ परेशान। और आप? मैंने लिखा है बाल को छुपा देंगे और रिएक्शन नहीं देंगे। लकुश भाई? नेगेटिव मिस्टेक है, मतलब आप उसकी गलती दोगे कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने नेगेटिव एटीट्यूड आएगा उस वक्त। भैया आपने क्या लिखा? खाने में बाल आ जाए तो क्या लिखा? क्या आपको क्या महसूस हो, कैसे रिएक्ट करो? हाँ जी, अच्छा खाना ही नहीं खाएंगे कि नहीं खाना, इसमें बाल है। और भैया ने क्या लिखा है? क्या? छी। अच्छा आशा बहन क्या करेंगे? दोस्त के घर गए और उसने आपको खाना दिया तो उसमें आप बाल आ गए, फिर? मैं नहीं खाती बाल। नहीं वो तो ठीक है, मानो इनकी सखी हो, ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो तो ये आपका ना। और अच्छा आपने वो चीज़ क्या लिखी? पहला प्रश्न, घर में आग लग गई, क्या बचाया आपने? 3 चीज़ें। योग करूंगा, फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा, सिलेंडर करूंगा नहीं पूछा था, प्रश्न ये नहीं था कि आप करोगे क्या, क्या बचाओगे? बचाना, सिलेंडर बचाऊंगा सबसे पहले, उसी से आप हेल्दी ना ज़्यादा। अच्छा आप बताओ। माँ बाप को बचा लोगे? हैं बाबा को याद करने की बात नहीं थी, हमने ये लिखा था अपने आप को बचाएंगे, फिर फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, फिर हमसे जो। अच्छा लगता है शायद प्रश्न में ही गड़बड़ था। अच्छा नहीं, आग लगने से क्या करेंगे, क्या क्या बचाएंगे ना? अच्छा मैंने फिर इसका मतलब गलत बोला होगा। मैंने ये कहा था कि आग लग गई है तो आप क्या चीज़ें बचाओगे, क्या बचाओगे, क्या करोगे नहीं, कैसे बचाओगे नहीं, ये नहीं था प्रश्न। प्रश्न यह था कौन सी 3 चीज़ें ऐसी है जिनको आप फर्स्ट बचाओगे। कविता बहन? माँ बाप को बचाएंगे और गाड़ी निकाल के ले जाएंगे। सबसे पहले तो स्वयं को, हाँ सबसे पहले स्वयं को बचाएंगे, जिनको बचा सकते हैं उनको बचाएंगे। ये आपका एटीट्यूड है, ये आप इससे आप अपने आप को देख सकते हो कि मैं ज्ञान युक्त कितने जवाब हैं और कितने जवाब मेरे
किस तरीके, कौन सा भाव है इसमें। शारीरिक, बिल्कुल लौकिकता वाले जवाब भी हो सकते। भैया ने क्या लिखा? पहले 3 जवाब में क्या चीज़ बचाई आपने? तब दूसरे को बचाएंगे। भैया ने क्या लिखा है? माँ बाप और गाड़ी। अरे ये क्या है? कॉपी नहीं करना था, कॉपी नहीं करना था, नहीं कॉपी करके नहीं, अपनी बुद्धि से लिखना था जो आप क्या समझते। अच्छा, भगवान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बताओ। भगवान जो करता है अच्छे करता हाँ ना, हाँ शिव बाबा के बारे में आप सोचते हो तो क्या स्मृति आती है एकदम? जलने तो भी घर में जो है। ये प्रश्न हो गया। बाबा से मुझे मदद मिली। अच्छा, बाबा से शक्ति, शक्ति। कविता बहन? हाँ, मतलब जैसे आपने बाबा सोचा तो क्या एकदम से आता है मन में, ये लिखना था जवाब में आपको। सुधा माता ने क्या लिखा? वो मेरा सब कुछ बाबा है। सामने हाँ। आ जाए तो क्या ये नहीं, वो वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 2 कि बाबा के बारे में सोचते ही आपको क्या फीलिंग आती है? बचाने वाली। ये अभी आग पे ही अटकी हुई हैं। क्वेश्चन बोलो, दूसरा क्वेश्चन बोलो, कुछ और था उसमें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट गॉड? बाबा भगवान हमारा रक्षक है, भगवान से मिलकर हमें बहुत खुशी हो जाती है। अच्छा, दूसरा ही था वैसे तो। हाँ, दूसरा ही। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा अच्छा, भगवान मिलेगा तो क्या सवाल पूछोगे, ये भी जरा बताओ। भगवान आ गया सामने। अभी क्या प्रश्न था आपका? उषा बहन। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। सुधा माता जी? मैंने क्या लिखा है? भगवान आपके सामने आ जाए तो उनसे आप क्या पूछोगे? पूछेंगे कुछ नहीं, बस खुश होंगे उसको। अच्छा ठीक। नहीं, पूछना ही था। अब आया है, पूछना है। हाँ बोलो। जब भगवान साक्षात सामने आ जाए, पहले उनका प्रणाम छूएंगे और उसके बाद आशीर्वाद करेंगे तो आगे और अच्छा काम। क्या कहा, क्या कहा? आगे अच्छा काम आगे अच्छा काम करें हम। अच्छा, आपने करो आप। आप हमारे साथ क्यों नहीं सामने आ जाए आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? नहीं रहते। हाँ, अच्छा, तो ये चलो आपका प्रश्न है, लेकिन ऐसे एकदम से सोचा। हाँ, एक आपके बोलते ही किया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। मेरा भी ऐसा ही था कुछ, मतलब सुबह मैंने किया तो मेरा भी कुछ ऐसा अजीब था। हालांकि उसका जवाब आ गया अभी मुरली में अब मैं जो क्या कि बाबा इसको खुश होकर देखते हैं। हाँ, मैंने जो लिखा है ना प्रश्न, उसका उत्तर आया है मुरली में, मैंने भी अभी आया लास्ट में। तेरा क्या है? नहीं किया आपने ये? नहीं लिखा है, इसको खुश होकर देखते हैं। हम उसको खुश होके देखें। आशा बहन बताओ, बाबा सामने आ गया, आप क्या प्रश्न पूछोगी बाबा से? बोलो। अच्छा, वही। और आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा प्यारे अभी आए हो इस दुख भरी दुनिया में हमें छोड़ के। अच्छा, अभी आयो, लेट हो गया आपको आने में। ऐसे ऐसे पूछेंगे ये? हाँ, उनको भी मतलब ताना ही मारोगे कि इतनी देर से क्यों आए हैं। ठीक है, और सब कुछ तो कॉमन ही था। सबसे प्यारा कौन है? अगला अगला क्या था? घर वालों को कौन सा छोड़ के रिश्ता सबसे है? बाल वाला तो पहले ही पूछ लिया मैंने। हाँ, ये तो आपका पर्सनल हो सकता है, इससे मुझे पूछने से, इसमें कोई पूछने से फ़ायदा नहीं। अच्छा, वो रेगिस्तान वाला जवाब बताओ। 7वां जवाब, रेगिस्तान में अकेला रहना पसंद करोगे या दुश्मन के साथ? दुश्मन। क्यों भी बताएंगे क्या आप? अकेले रहना पसंद करें, अकेले रहना पसंद करें। चलिए एक एक करके बताइए कि क्यों आप दुश्मन के साथ रहना पसंद करें। क्योंकि दुश्मन से अच्छा भगवान तो रहेगा अकेले में। भगवान भी रहेगा। नहीं नहीं, उन्हें बोलने दो। उन्होंने बताया ना कि मुझे दुश्मन के साथ रहना। हमारा साथ देगा उस समय। और ये भी पॉइंट है, क्योंकि उस समय तो दोनों मुसीबत में हैं, दोनों ही रेगिस्तान में फंसे हो तो दोस्ती हो जाएगी और क्या। ये भी आप हेल्प लेना। अब आप बताओ अपना, आप अकेले क्यों रहना चाहते हो? अकेले एंजॉय करूँगा, भगवान से बात करूँगा। तो ऐसे भी अभी भी करते हैं अकेले हमारे घर कि हम अकेले में रहेंगे तो बाबा से ज़्यादा बात कर अकेले में रहेंगे तो बाबा से ज़्यादा बातें करें। तो रेगिस्तान में आप कोई मौज करने नहीं गई हो, रेगिस्तान में आप फंस गई हो। बात ये है, फंस गए हो। भगवान को याद करेंगे तो भगवान भगवान हमें को, बचाएंगे। फिर भी आप अकेले ही रहना। हाँ तो ठीक है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, सही है दोनों जवाब। मैं उसको दोस्त बना दूंगा, फिर उससे
मतलब एक जने भैया धीरे धीरे घर वर बनाएंगे वहीं रेगिस्तान हाँ तो हाँ साथ ही बना लूंगा, एक जने रुकेगा एक जने सामान लाएगा। हाँ, हाँ। धीरे धीरे उसका दोस्त इन्होंने पूरी गृहस्थी बसा ली दुश्मन के साथ ही कि बढ़िया है कि दोनों मिलजुल करके हम रह सकते, तो इससे एक सामंजस्य हो गया। चलेंगे थोड़ी अकेले ही। एक दूसरे की मदद करेंगे और हाँ right। ये भी कितना अच्छी पॉइंट है ना कि विवेक ये कहता है कि हाँ दुश्मन कुछ भी नहीं, दुश्मन को दुश्मन। और बोलो भैया, रेगिस्तान में किसके साथ? दुश्मन के साथ रहेंगे। अच्छा, आप अकेले रहेंगे, क्यों? क्या कारण? क्योंकि कविता भी अकेली थी इसलिए। नहीं ऐसे नहीं करना था। हाँ पर ये पर्सनल है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको मैं चलो बता दीजिए कि कौन है आपका, मतलब कौन आपको इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। इधर बताओ, उनको क्यों बता रहे हो? सबको बताओ, इधर बताओ। हाँ आपको माँ की, हाँ। और आशा बहन आपको? माँ तो चली गई। हमें तो स्वयं भगवान प्यार करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा, जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? ये प्रश्न था, छठा प्रश्न। हाँ लौकिक को छोड़ के, हाँ परिवार को छोड़ के। बोलो सुधा माता जी। टीचर अच्छा बोलो, आपको भगवान पसंद है, बोलो भैया। हाँ क्या था इसका, क्या जवाब लिखा कि किससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ के बाहर दुनिया में कौन है ऐसा एक जिससे आप प्रभावित? ओम शांति। हाँ आउट ऑफ फैमिली, नॉट फैमिली मेंबर। बोलो कुछ लिखा था कि नहीं छठे पे? मैंने सिर्फ बाबा लिख दिया था। हाँ तो सही है, ठीक है। और कुछ? सातवां प्रश्न हो गया, आठवां भी हो गया। कविता बहन बोलो, कविता बहन बोलो, किससे ज़्यादा प्रभावित हो? आउट ऑफ फैमिली लिखना था। दूसरा और कुछ दूसरा भी लिखा है? दीदी बचपन में हाँ पता है वो तो हमें। हाँ मोनू भाई? बिली आइलिश। आठवां क्वेश्चन, आप समय में कहीं पीछे जाना चाहते हैं तो वो कौन सा समय होगा? कौन सा दिन? कौन सा? बचपन स्कूल के दिन। तो कौन सा वाला क्लास? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? क्लास 8 के बाद। 8th के बाद। 1 by 1 करते हैं, ठीक है। उस बचपन में जाना चाहती हैं फिर से, वो दिन सबसे सुंदर था। सुधा माता जी? जिस दिन बाबा मुझे मिला था वो दिन सबसे अच्छा था। अच्छा ठीक है, ये भी सुंदर जवाब है। भैया ने क्या लिखा, कहाँ आप समय में पीछे कहाँ जाना चाहते हैं? बचपन में। कितना उम्र में थे जब आप? सत्संग हो रही है नहीं? हाँ बैठी हाँ ये हाँ तो यहाँ से ऐसे बाहर सीधा, यहाँ भी शिव चर्चा होती है रोज़, ठीक है। उस वाले से जब फ्री हो जाओ थे। हाँ ये सच्ची सच्ची शिव चर्चा। 2 जने क्यों बोल रहे हो? ये नहीं, यहाँ मेरे हमारी वो होती है ना ये जय नारायण शाखारी होते हैं, वो होता है। अच्छा अच्छा। ये ना फन्ने का मोड़ है ना। हाँ हाँ ये बड़े छोटी गली का ये कोई। हाँ तो अभी फन्ने का मोड़ आगे है, अभी फन्ने का मोड़ काफ़ी आगे। ये आशा बहन को भी कह रही उन्हें क्लास सुनना है। अच्छा चलिए 2 क्वेश्चन रह रहे, इन्हें पूरा करो। हाँ बता दिया सबने? हाँ बोलो। हाँ बीच में मत बोला करो भैया। कविता बहन बताओ, बचपन से आप कहाँ पीछे कहाँ जाना चाहो? वो वाला टाइम आपको सबसे प्रिय। मोनू भैया आप भी पहली बार मधुबन? तो आप पहली बार मधुबन का, मधुबन तो गए ही नहीं हो आप। हाँ तो फिर कौन सी ऐसा समय है जिंदगी का जिसमें आप जाना पसंद करोगे पीछे? जीवन में अपने जितना भी टाइम रहा उसमें कौन से टाइम में आप जाना चाहोगे?
अच्छा चलो अगला प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न, आपके सेंसेस में से कौन सा सेंस हटा दिया जाए? उषा बहन। हाँ जी, नाक हटा दिया जाए। हाँ, कान हटा दिया जाए। भैया, मुंह हटा दिया जाए। कान। मोनू भैया, मुख। लकुश भाई, आंखें। अब क्यों बताओ, क्यों यहाँ से ऐसे? हाँ, क्यों ऐसा लिखा आपने? इफ यू हैड टू गिव अप वन ऑफ योर सेंसेस विच वुड इट बी एंड वाई? सारा विकार तो आंख से ही होता है। राइट, मैंने भी आंखें ही लिखा था। भैया, मुंह। क्यों आप इसको हटाना मंजूर है आपको कि चलो ये हट जाए, कोई बात नहीं? हाँ भाई साहब, कविता बहन बताओ। बोलूँगी ही नहीं। हाँ, मेन है ये कि बोलते ज़्यादा है तो इसलिए सुनाई नहीं देगा तो बोलेंगे ही नहीं। भैया, आपने क्यों ऐसा लिखा कि मुंह नहीं रहेगा तो कोई काम चलेगा? हाँ, ये भी अच्छा है। उन्होंने क्यों लिखा आपने ये? कान इसीलिए लिखा था कि किसी की कोई गलत बात हम ना सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। उषा बहन, आपने नाक क्यों हटाई?